कि मेरे सांसद बनने से पहले एक नेशनल हाईवे था। अब उस हाईवे कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे पुल भी थे कि जिसमें 60 लोगों की मौत हुई। और इस मुजफ्फरनगर शहर में मेरे से पहले कोई बोलने वाला भी नहीं था कि भाई 60 लोग मर गए, इसमें कुछ कहो। मेरे पिछले 9 साल का अगर आप देखोगे जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू करवाए, जिस सड़क पर आप खड़े हैं थोड़े पहले मुजफ्फरनगर बड़ौत मार्ग हो या और सड़कें हों, मैंने शुरुआत भी करी और मैंने अंत भी किया। मैं घोषणाओं में छोड़ के नहीं कहा। जो 24 घंटे किसान की बात करते हैं वो सहयोग क्यों नहीं करते मेरा? अगर काउ सेंचुरी मना रहा हूँ तो ये पूरे जनपद की जो हर भाषण उनका आवारा पशु से शुरू होता है और आवारा पशु पर खत्म होता है। और जब उस समस्या के समाधान की मैं तरफ जा रहा हूँ तो वहाँ किसान के नाम पर 30 आदमी बैठाए जाते हैं। इस मुजफ्फरनगर में 30 लाख में से 30 आदमी मिले हैं क्या किसान? किसी विपक्षी के कहने से मैं रुकूंगा नहीं, ये निश्चित रूप से बनेगी। काउ सेंचुरी बनेगी। मेरा टारगेट है अक्टूबर में एक भी आवारा पशु इस जनपद के किसी गांव में किसी सड़क में दिखेगा। और जब 30 लाख लोग मेरे साथ हैं जिले के इस काम में, तो मैं 30 आदमी से बिल्कुल नहीं डरता। एक बड़ी आकांक्षा कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, जरूरत भी कह लीजिए किसान की थी कि गन्ने का मूल्य बढ़े। बड़ी निराशा हुई कि लगभग 70% गन्ने की पेराई होगी, उसके बाद रेट डिक्लेयर हो रहा और उसमें भी 1 रुपया तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। तो लोग उनका कार्यकाल भूल रहे हैं क्या? अब दोबारा याद आ रही है? मैं भूलन थोड़ा दूं। जब चुनाव नजदीक आएगा मैं सारी याद नहीं दूंगा, एक भी नहीं भूलन दूं, सारी याद दूंगा। जिले के क्या हालत थे, किस जिले में किस स्थिति में जिला मुझे दिया, क्या विकास की बात है। इस जिले में किसी नेता ने विकास की बात करी? किसी ने नहीं करी। और आज भी मैंने रह के विधायक पूछ तो लो भाई, तुम अपनी उपलब्धि तो बता दो। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, जो कि यहाँ से सांसद भी है, एक बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर का जो बाईपास का कार्य है, पीन्ना से लेकर और वेलना चौक तक अधूरा था, आज उसकी भी शुरुआत एक तरीके से होने जा रही है। और हमारे साथ इसी मुद्दों पे बात करेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी। इसके अलावा कुछ और विषय जो मुजफ्फरनगर के लोगों के जहन में है, उन पर भी हम मंत्री जी से बात करेंगे। तो मंत्री जी, पहले तो जो आज सौगात बड़ी मुजफ्फरनगर को मिलने जा रही है, थोड़ा उसका बारे में बताइए। देखिए, एक हमारा नेशनल हाईवे बहुत पहले से है, दिल्ली से लेके देहरादून तक, NH-58। जब मैं सांसद बना वो नेशनल हाईवे था, और वो जैसा नेशनल हाईवे सबको पता है, ना उस पर कहीं अंडरपास था, ना ओवरब्रिज थे, एक्सीडेंटल जोन बहुत ज़्यादा थे, इनकम्प्लीट मुझे मिला था। सबसे पहले तो प्रयास करके मैंने उसे कंप्लीट करवाया, जितने भी पुल रास्ते में थे वो सारे पुल बनवाए। उसके बाद दूसरा नेशनल हाईवे पानीपत कटीमा 70980, जो करीब 5,000 करोड़ की लागत से जिस पर काम चल रहा है। इन दोनों हाईवे को जोड़ते हुए बीच में 12 किलोमीटर का टुकड़ा था, ये PWD के पास था और हमेशा खराब रहता था। तो मैंने पिछले वर्ष गडकरी जी से निवेदन किया था कि इसे NH डिक्लेयर किया जाए, इस 12 किलोमीटर को, चूँकि दोनों NH को जोड़ता है। ये करीब 170 करोड़ रुपए की योजना है, जिस पर काम आज शुरू हुआ है, आप कह सकते हैं। तो एक तरह से इसके साथ साथ एक अच्छी बात क्या हुई है कि 12 किलोमीटर ये, फिर पीन्ना गांव से 12 किलोमीटर NH-58 में फिर जोड़ता है। ये 24 किलोमीटर इस तरफ से, और बाकी पहले ही बाईपास था ही मुजफ्फरनगर का। तो मुजफ्फरनगर शायद पहला शहर होगा इस आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिसमें पूरे शहर की आउटरिंग रोड NH के पास है। NH ने बनाई है, उसका तो 1,000 करोड़ लागत थी उस बाईपास के, 12 किलोमीटर के। ये तो करीब, चूंकि इसमें लैंड एक्विजिशन ज़्यादा नहीं है, ये 170 करोड़ की लागत से। तो शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है एक ट्रैफिक जैम की, चूंकि अगर कोई हरियाणा से आएगा और हरिद्वार जाना तो शहर के अंदर से होकर गुजरेगा। अब हरियाणा किसी को जाना है तो उस बाईपास से होते हुए सीधा NH-58 पहुंचेगा। उधर से कोई आ रहा है तो अगर उसे शहर के इस हिस्से में आना तो बाहर से घूम के आएगा। तो जो ट्रैफिक जैम की शहर में बड़ी समस्या है, उसका समाधान भी अब करने के हम नज़दीक हैं, आप ये कह सकते हैं। और चारों तरफ से शहर की NH के पास रहेगी तो NH की क्वालिटी बेहतर रहती है, और NH मेंटेन करता है तो सड़कें भी नहीं टूटती। तो एक पूरा काम एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज कंप्लीट हो गया। तो कितना टाइम लिमिट रखी गई है इसको पूरा करने के लिए? देखिए, NH वालों ने कहा कि इसका 18 महीने लगेंगे, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि दिसंबर तक ये काम पूरा करना है भाई। अगले 10 महीने में इस हाईवे का सारा काम मैं कंप्लीट करवाऊंगा। यानी 2024 से पहले एक बड़ी उपलब्धि आप जनता के बीच में रख पाएंगे? बिल्कुल, उस सब करवा। उसके बाद तो और कई काम है पेंडिंग में। एक नया नेशनल हाईवे है जो अम्बाड़ा से लेके और मेरठ तक जुड़ेगा, और मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे में जुड़ेगा। अगर हमें कहीं हरियाणा की तरफ जाना है, पंजाब जाना है तो उससे होकर गुजरेंगे। हमें गोरखपुर तक जाना है तो कहीं भी उससे जुड़ेंगे। तो उसके बाद में इस काम के कंप्लीट होने के बाद मेरा ऐसी सोच है कि प्रयास करूंगा कि इस वर्ष वो काम भी शुरू हो जाए, एक नया नेशनल हाईवे हो रहे। तो लगातार और काम में लगे रहना है। तो अपने कार्यकाल में कुल कितने हाईवे आप मुजफ्फरनगर को दिलवा चुके हैं, या मुजफ्फरनगर से जो कनेक्टिविटी और बड़े शहरों को जा रही है? देखिए, मेरे सांसद बनने से पहले एक नेशनल हाईवे था। अब उस हाईवे कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे पुल भी थे कि जिसमें 60 लोगों की मौत हुई।
और इस मुजफ्फरनगर शहर में मेरे से पहले कोई बोलने वाला भी नहीं था कि भाई 60 लोग मर गए, इसमें कुछ कहो, पता नहीं क्या था। तो वो हाईवे भी मैंने कंप्लीट करवाया, आप कहेंगे। उसके बाद पानीपत खटीमा मैंने करीब करीब कंप्लीशन पे मेरे समय में कंप्लीट हुआ, मेरे समय पे शुरू हुआ, मेरे समय पे कंप्लीट हुआ। मेरठ करनाल रोड मेरे समय पे शुरू हुआ, ये भी मैंने नेशनल हाईवे डिक्लेयर मेरे समय पे कंप्लीट हुआ। ये दोनों रिंग रोड जो हैं ये भी शुरू की हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी कार्यकाल में समाप्त कर लूँगा। इसके अलावा भी मेरे पिछले 9 साल का अगर आप देखोगे जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू करवाए, जिस सड़क पर आप खड़े हैं थोड़े पहले मुझे बड़ौत मार्ग हो या और सड़कें हों, मैंने शुरुआत भी करी और मैंने अंत भी किया। मैं घोषणाओं में छोड़ के नहीं कहा, चाहे रेलवे के काम हो या हाईवे के काम हो। मेरे से पहले सिर्फ घोषणा हुई, काम करके भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने करके दिखाया है। अच्छा, एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट आपने पेश किया था काऊ सेंचुरी का, कुछ विवाद भी उठे, कुछ बाधाएं भी रही, अब क्या स्थिति है? विवाद उठाए गए, विपक्षी दल नहीं चाहते वो बने, वो नहीं चाहते कि मुद्दा खत्म है। और मुझे तो उनसे ज्यादा दुख किसान यूनियन का है, जो 24 घंटे किसान की बात करते हैं। वो सहयोग क्यों नहीं करते मेरा? अगर काऊ सेंचुरी मना रहा हूँ तो ये पूरे जनपद की जो हर भाषण उनका आवारा पशु से शुरू होता है और आवारा पशु पर खत्म होता है। और जब उस समस्या के समाधान की मैं तरफ जा रहा हूँ तो वहाँ किसान के नाम पर 30 आदमी बैठाए जाते हैं। इस मुजफ्फरनगर में 30 लाख में से 30 आदमी मिले हैं क्या किसान? या तो एक स्टैंड क्लियर करें अपना कि भाई हम जो कब्जाधारी हैं उनके साथ हैं या उन्हें किसान मानते हैं। तो उसमें अड़चन बनाने की बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई अड़चन में हम रुकेंगे नहीं। मुझे मुजफ्फरनगर के 30 लाख लोगों का देखना है, जो आवारा पशु फसल खराब करे उनका देखना है। किसी विपक्षी के कहने से मैं रुकूंगा नहीं, ये निश्चित रूप से बनेगी। 100% अगले 4 महीने के अंदर बनवा कर तैयार करूंगा। अच्छा, उसमें ग्राम प्रधानों ने भी एक इशू उठाया कि साहब हमारी 4% निधि उसमें जारी है, वो उन्होंने भी बड़ा मुद्दा उसका बनाया। कहीं नहीं जा रही, प्रधानों से मैं अनुरोध करूंगा पहले पता किया करें सारा। ये शासनादेश 1.5 साल पुराना है, ये कोई मेरे लिए नहीं हो रहा। ये पूरे प्रदेश का शासनादेश है कि जहाँ जहाँ गौशालाएं बनी है उनके लिए प्रधान का उनका बात है, किसी जिले में 2% कर रहा है, किसी जिले में उसका। मेरे प्रोजेक्ट तो शुरू नहीं हुआ यार, पहले इसको मैं क्यों जोड़ रहे हो प्रधानों को? प्रधान, और जितनी मेरी टेंशन होती प्रधानों की टेंशन है, उनकी टेंशन नहीं है। भाई गांव के जिम्मेदार तो मैं जिले का सांसद हूं, पर गांव के सांसद तो वही है, प्रधान ही। तो सबके सहयोग से ही काम चलेगा, उसमें मेरा नहीं है अभी प्रोजेक्ट। वो प्रशासन का उनका मामला, मुझे तो हर चीज में बीच में एक तरह से घुसाया जाता है, आप ये कह सकते हैं। तो काऊ सेंचुरी बनेगी। मेरा टारगेट है अक्टूबर में एक भी आवारा पशु इस जनपद के किसी गांव में किसी सड़क में दिखेगा। और जब 30 लाख लोग मेरे साथ हैं इस जिले के इस काम में, तो मैं 30 आदमियों से बिल्कुल नहीं डरता। इसी मुद्दे को लेकर इसके साथ बहुत सारे मुद्दे लेकर 14 दिन तक मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन चला। दिन रात किसान धरने पर डटे रहे जीआईसी के मैदान में। कुछ समस्याओं का उनकी समाधान हुआ, कुछ आश्वासन मिले। ये भी आश्वासन मिला कि जो किसान अपनी ट्यूबवेल पे मर्जी से मीटर लगवाना चाहो लगाओ, जो मर्जी जिनकी मर्जी नहीं है उनकी ट्यूबवेल पे मीटर नहीं लगेगा। उसके बाद भी विवाद की स्थिति खड़ी हो रही है। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, किसान यूनियन का काम है किसानों के मुद्दे उठाना, उनका स्वागत है। विपक्ष का काम ही यही है और किसान यूनियन का वाकई किसान के हित में उठाएगा। जो बहुत सी जायज बातें हैं, जहाँ मैं भी उसी हित का हूँ जिस हित के मैं भी चाहता हूँ कि 12 के मीटर ना लगे। मैंने स्वयं सरकार में रहते हुए पत्र लिख रहा हूँ सरकार को कि नहीं भाई, किसान को मीटर नहीं लगने चाहिए। मैं तो इस मुद्दे पर उनके साथ हूँ पूरी तरह से। और जो भी कोई जायज बात है उसमें हम सब साथ हैं, कोई ऐसा थोड़ा है भाई हम और के हर बात में कोई मतभेद है। कुछ मुद्दों पर मतभेद, काऊ सेंचुरी में मतभेद हो सकते हैं, वो उस पर राजनीति करना चाहते हैं, और मुद्दों पे कोई मतभेद नहीं। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जहां मैं और वो कॉमन रूप से उस मुद्दे को उठाते रहे। एक बड़ी आकांक्षा कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, जरूरत भी कह लीजिए किसान की थी कि गन्ने का मूल्य बढ़े। बड़ी निराशा हुई कि लगभग 70% गन्ने की पेराई होगी, उसके बाद रेट डिक्लेयर हो रहा और उसमें भी 1 रुपया तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। देखिए, पिछले वर्ष 25 रुपये बढ़े थे। मेरा तो प्रयास था कि इस साल भी बढ़े, लेकिन हमारी हर कही हुई बात, पूरी इच्छाएं नहीं पूरी होती। मुझे उम्मीद है कि अगले साल इस साल की भरपाई जरूर होगी, निश्चित रूप से। अगले साल इतने बढ़ जाएंगे कि इस साल की भरपाई हम कर सकें। गन्ने के भुगतान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वैसे जिले में पिछले साल का हो गया, लेकिन इस साल का तो शुगर मिल का अब भी पेंडिंग चल रहा है। कुछ शुगर मिल 2014 से 17 तक सपा की सरकार थी, सांसद में था। ये जो विपक्षी दल और लोक दल तो उनकी बी टीम है ही। इनसे तुम पूछो कि किसके शुगर मिल के बकाया थे। आज तो ये कैश देना चाह रहे हैं, इनका बस चले तो ये कहते हैं हम कैश दे रहे। ये तिताबी भी मैंने बिकवाई, ये पीना खड़े हो ना, इनसे पूछो कितना पेमेंट बकाया था। एक दिन में 250 करोड़ रुपए दिलवाया था, सपा सरकार की बात है। हमारी तो एक मील में कुछ डिले है, 7 बिल्कुल टाइम पर दे रही हैं। उनके शासन में तो एक पे भी टाइम पर नहीं दे रही थी। इतनी जल्दी
ये जो पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल है ना, जो आज हो रहा, ये ऐसा हाल ही विपक्षी करना चाहते हैं इस देश का। सच बताऊं मैं आपको, तो ये थोड़े दिन में लोग भी भूल जा, अरे भाई यही सरकारों में तो थे, इन्होंने कितना पेमेंट दिलाया, हम तो प्रयास कर रहे हैं, एक शुगर मिल लेट है उसका भी इलाज करेंगे। तो लोग उनका कार्यकाल भूल रहे हैं क्या, अब दोबारा याद आ रही है? मैं भूलन थोड़ा दूं, अभी तो मैं काम कर रहा, अभी तो मैं भी, देखो जनता ने मुझे दिया आज के दिन काम करने का मैंडेट, तू काम कर, और उन्हें मैंडेट दिया तुम विरोध करो, वो विरोध कर रहे हैं, मैं काम कर रहा। जब चुनाव नजदीक आएगा मैं सर याद नहीं दूंगा, एक भी नहीं भूलन दूं, सर याद दूंगा इस जिले के क्या हालत थे, किस जिले में किस स्थिति में जिला मुझे दिया, क्या विकास की बात है, इस जिले में किसी नेता ने विकास की बात करी, किसी ने नहीं करी। और आज भी मैंने कई विधायक पूछ तो लो भाई, तुम अपनी उपलब्धि तो बता दो, उन्हें भी तो कहो विधायक बने, कोई तो उपलब्धि बताओ, आगे काउ सेंचुरी में मेरे साथ कुछ काम करें, उनकी भी तो समस्या, विधायक भी नहीं बन रहे, डांगर पकड़ पकड़ के ला मैं काउ सेंचुरी बना रहा हूँ, वहाँ छोटे सारे मिलकर क्या दिक्कत है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जिन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के अधिकतर जो हाईवे हैं उनका निर्माण हो चुका है और लगातार विकास कार्य कराने के लिए वो प्रयासरत हैं।